नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। सुबह सुबह एक अच्छी न्यूज से ही हम स्टार्ट करते हैं कि चतुर्श्रेणी भर्ती में 10,000 पोस्ट की संख्या बढ़नी तय है। और ये सारा का सारा जो श्रेय है, ये सारा का सारा जो श्रेय है वो उन लोगों को जाता है, उन साथी शिक्षकों को जाता है जिन्होंने ट्विटर अभियान चलाया। कल हम पता है आप लोगों को कि 5 से 7 शाम को अभियान चला था और लगभग ट्रेंडिंग 1 पे रहा था इन इंडिया। चतुर्थ श्रेणी पद 70,000 करोड़, यानी जो उद्देश्य था ट्विटर पे ट्रेंड कराने का वो सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन दबाव अभी कम नहीं करना है, दबाव हमें सरकार पे लगातार बनाए रखना है। साथ ही साथ मैं हनुमान किसान जो ऑफलाइन माध्यम से सरकार पे दबाव बना रहे थे, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं कि आप निश्चित रूप से इसमें और पद बढ़ने चाहिए। हमारी जो मांग है वो क्या क्या है और उसके लिए हमें और क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें उस मांग को और जोर से उठाने की जरूरत है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो पोस्ट यदि बढ़ती है हमारी, यदि 20,000, ये तो 10,000 की बात हुई, यदि पदों की संख्या में 20,000 की बढ़ोतरी होती है तो फिर कट ऑफ में क्या अंतर होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है। लगभग 21 या 22 लाख लोग बैठे थे परीक्षा में। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं थी। 21 से 22 लाख लोग परीक्षा में बैठे थे। बार बार ये परीक्षाएं नहीं होती हैं। इसीलिए सरकार से हमें निवेदन है, सरकार से हम मांग करते हैं कि बार बार ये परीक्षाएं कराने से अच्छा है कि आप कराएं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस पोस्ट इसमें जो है आप 21 लाख जो लोग फॉर्म भरा है, उन लोगों ने या एग्जाम दिया है, उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लायक है, तो पदों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि उनका फायदा मिल सके। क्लियर है मामला? समझ में आया बात कि नहीं आया? एक चीज आपको बताता हूं मैं, 20,000 पोस्ट की बात ऑथेंटिक है बिल्कुल। इसका मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं कि देखो 2022 की बात है। 2022 में एक एमएलए थे, विधानसभा जब चल रही थी राजस्थान की, तो एमएलए ने पूछा था कि 4th ग्रेड में कितने पद हैं राजस्थान में। तो सरकार का जवाब आया था, नवंबर 2022 की बात बता रहा हूं मैं, ये तो नवंबर 2025 चल रहा है, 3 साल पहले की, 82,000 पद स्वीकृत है, जिसमें से 54,170 पद रिक्त हैं। और सरकार ने घोषणा की थी कि हम 60,000 पदों पे भर्ती निकालेंगे। 60,000 पदों पे भर्ती निकाली तो नहीं, 53,749 पदों पे भर्ती निकाली, यानी 7,000 तो ये वैसे ही कम है। जो सरकार ने बोला था 7,000 वैसे ही कम है ये तो। पहली बात। दूसरी बात, अभी ट्विटर का आप ट्रेंड देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि यहां पे अभी डीपीसीबी चल रही है, अभी डीपीसीबी चल रही है, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय। यदि मैं इसकी बात करूं तो यहां पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनके पास 10+2 और RSCIT परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है, उनकी सूचना भिजवाने की बात है, तो डीपीसीबी होगी, पोस्ट और खाली होगी। एक चीज और, हर जिले में 4th ग्रेड, चूंकि विभाग तो चल ही रहे हैं, भर्ती निकले चाहे ना निकले, और हर विभाग में 4th ग्रेड का एक पद होता है। अभी फिलहाल में जो 4th ग्रेड हैं, मोस्ट ऑफ द, लगभग हर जगह, हर जिले में ऐसा सुनने में आया है कि लगभग 5,000 हर जिले में 4th ग्रेड एम्प्लॉय स्वयं सेवक के रूप में या संविदा के रूप में या ठेके के रूप में काम कर रहे हैं। वहां पे जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय है वो ठेके के रूप में दिए गए हैं, या संविदा के रूप में दिए गए हैं, या स्वयं सेवक के रूप में दिए गए हैं, जिनकी कोई ज्यादा जवाबदेही नहीं होती, पारदर्शिता नहीं होती, भ्रष्टाचार बढ़ता है इससे, क्योंकि बहुत कम वेतन में वो काम करना पड़ता है, तो फिर वो लेना देना चलता है। हम ये मांग करते हैं कि वो जो 5 से 6,000 वॉलेंटियर जहां पे आपने लगा रखे हैं, उनको भी आप काउंट करें एज ए रिक्त पद, और आप युवाओं को नौकरी दें, जो लायक है उनको नौकरी दें, ताकि उनकी एक जवाबदेही बने। क्योंकि जब स्थायी कर्मचारी किसी विभाग में जाता है तो वहां उसकी जवाबदेही बनती है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और युवाओं को नौकरी, और 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होना चाहिए। बार बार ये भर्तियां, इतना भारी संख्या में लोगों को एग्जाम दिलवाना और बड़ा मुश्किल होता है, तो हम ये चाहते हैं, अभी आपको सरकार पे प्रेशर हटाना नहीं है। स्थानीय स्तर पे आप अपने विधायक जो नजदीकी हैं उनको ज्ञापन दें, उनको बताएं अपनी बात। ट्विटर पे तो हम सक्सेसफुली
बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीचर्स का और सभी विद्यार्थियों का। आप लोग 21 लाख लोग हैं, ठीक है, 21 लाख लोग यदि हम वैधानिक तरीके से संविधान के दायरे में रह के यदि हम अपनी मांग को उठाते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। सरकारों से अभी जो सरकार ने विभागों से भी सूचना मांगी है कि पोस्ट कितनी है, 10,000 पोस्ट बढ़ा दी है। आरक्षित पदों का बंटवारा भी संशोधित हो सकता है, ये भी है चल रहा। और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में रहा था। और ये कह सकते हैं हम कि आंसर की के आधार पर लगभग 70% अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो रहे हैं। अब सरकार को अधिकतर कलेक्टर्स और विभागों ने चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का पुनः परीक्षण करने की विस्तृत सूचना दी है। दोबारा से एक बार काउंटिंग कि भाई पद कितने हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस विभाग में पोस्ट खाली है या जिस विभाग में 4th ग्रेड में ठेके पे काम दिया हुआ है या संविदा पे दिया हुआ है या स्वयं सेवक के रूप में दिया हुआ है, वहां पे भी आप उसको खाली पोस्ट काउंट करें और अस्थायी कर्मचारी वहां पे नियुक्त करें, ठीक है। तो हमें जो मांग करनी है वो निश्चित रूप से हमारी मांग यही होनी चाहिए कि 70,000 हमें एटलीस्ट उस पद पे होना चाहिए। हमारा 53,000 से 70,000 हमें पोस्ट चाहिए। हम ये भी मांग करते हैं, हम एक ये भी हमारी मांग होनी चाहिए, एक हमारी ये भी मांग होनी चाहिए, एक हमारी ये भी मांग होनी चाहिए कि अभी जो भर्तियां निकली हैं, अभी जो भर्तियां जो एग्जाम हुए हैं, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट तो निकल चुका, अब जो विद्यार्थी हैं वो अब 4th ग्रेड में नहीं जाएंगे। ऐसे ही वीडियो या पटवार, इनके जो भी एग्जाम्स हुए हैं इनके रिजल्ट थोड़ा सा पहले आ जाए, ताकि जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है वो वापस 4th ग्रेड में जाके सीट खराब ना करें। क्लियर है? नई जानकारियां, नई वीडियोज, नई क्लासेस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो अभी निश्चित रूप से हमें संघर्ष करते रहना है, लेकिन इसी के साथ साथ हम और भी एग्जाम्स की तैयारी करें। हमारे सामने जो एग्जाम्स हैं, जो चुनौतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं हम। राजस्थान हाईकोर्ट 5,670 पदों पे भर्ती निकली है ना, निकलेगी, निकली हुई है। इसका एग्जाम अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से निकली है और इसका आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी 5,000 पोस्ट पे निकलेगी अभी भर्ती, 2,000 से ज्यादा पोस्ट बढ़ सकती है इसमें, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। पिछले साल के जो सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान सीईटी 2026 की आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि 4th ग्रेड में बहुत सारे विद्यार्थी जो 12th पास करके दिए, जो 10th पास 12th पास थे, है ना, वो सीईटी दे सकते हैं ताकि और ज्यादा उनके सामने मौके खुल जाएं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक है, 500 प्लस संभावित सीट्स हैं और लैब असिस्टेंट भी है, ठीक है। ये जहां पे भी इंग्लिश और मैथ्स आती है, जहां पे इंग्लिश और मैथ्स आती है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है खाली टाइम में। अभी ये खाली टाइम है हमारा, तो बहुत अच्छे से इंग्लिश और मैथ्स को तैयार करना है। इसके लिए हमने अलग से पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बैचेज लॉन्च कर रखे हैं। मिश्रा सर मैथ्स पढ़ाते हैं और इंग्लिश आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे जाके आप सब्जेक्ट स्पेशल से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वैकेंसी निकल जाएगी, जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो बहुत कम टाइम रहता है, फिर तो वो भेड़ चाल होती है। सब तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा यही है कि जब वैकेंसी आने वाली थी उससे पहले ही आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। अब मैं बात करता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 70,000 हो सकती है। हर जगह से पॉजिटिव न्यूज है। एक तो पद रिक्त है, दूसरा बहुत सारे लोग जो है इसके लिए संघर्षरत हैं। ट्विटर पे आपने देख ही लिया, जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं विधायकों को। आप भी अपने जो नजदीकी विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, उनको आप ज्ञापन दें। आलोक राज जी ने भी इसके बारे में, हालांकि आलोक राज जी आरएसएसपी बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आलोक राज जी ने जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया इस बारे में। सरकार से मौन सहमति या अलिखित सहमति बन चुकी है, अखबारों में भी आ चुका है, 10,000 तो बढ़ने ही वाला है, और ट्विटर पे ट्रेंडिंग है ही चल रहा, अखबार में आ ही चुका है। तो बहुत सारी संभावना है कि 70,000 या 70,000 से ज्यादा पोस्ट बढ़ जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ पे क्या असर पड़ने वाला है। यदि हम बात करें कट ऑफ की, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जनरल में 80-85,
जब जो 53,749 पदों के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 80 से 85 के बीच में है तो आप सिलेक्शन श्योर माने। ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस एमबीसी 75 से 80, एससी एसटी 70 से 75, डाइवोर्स, एक्स सर्विसमैन या दिव्यांग हैं तो उस पे 60 से 65 पे हो सकता है। लेकिन यदि आप माने 10,000 पोस्ट, अभी फिलहाल 10,000 पोस्ट जो बढ़ी है, तो आप ये मान के चलते हैं कि 10,000 पोस्ट जैसे ही बढ़ेगी, 10,000 पोस्ट जैसे ही बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसमें -5 की कमी आएगी। 10,000 पे -5 की कमी आएगी, इस बात का ध्यान रखना। यानी जो 80-85 है वो आप 75 पे मान लें, 75-80 पे। ओबीसी मान लें आप 75 पे, ईडब्ल्यूएस एमबीसी मान लें आप 70 या 75 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ये कट ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है। एससी एसटी में आप 5 और कम कर लें, इसमें भी 5 कम कर लें। यदि 20,000 होती है तो निश्चित रूप से यह आंकड़ा 8 के आसपास चला जाएगा, 8 से 9 के आसपास, -8 से -9 के आसपास, -8 से -9 के आसपास ये चला जाएगा, ये और कम होने वाला है, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं, क्योंकि बहुत भारी संख्या में विद्यार्थी बैठे हैं, सरकार के पास इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। और इसमें वो विद्यार्थी भी शामिल हैं जो आरएस एग्जाम भी दिए थे, जो कांस्टेबल भी दिए थे, जो पटवार भी दिए थे, जो वीडियो भी दिए थे। तो गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। लगातार आप दबाव बनाए रखें। ट्विटर पे अपने खास तौर से स्थानीय स्तर पे जो नेता हैं उनसे संपर्क करें, उनको ज्ञापन दें ताकि सरकार तक बात पहुंचे, और पहुंच रही है बहुत अच्छे से। दोबारा से मैं उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस मुहिम में दिन रात शामिल हैं, उन अध्यापकों का, उन नेताओं का, खास करके हनुमान किसान का, जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इस मुहिम में जुड़े हैं और साथ ही साथ आगे अगले एग्जाम्स की तैयारी भी करते रहें। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कोई मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।